नमस्कार, मेरा नाम संजय कुमार है। मैं एक कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और चित्रकार हूँ। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरे लेख का शीर्षक है नागरिकता संशोधन कानून। वैसे इस कानून की इन दिनों बहुत चर्चा हो रही है, इसीलिए मैंने ये लेख लिखा है। अब मैं अपना लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। नागरिकता संशोधन कानून को भाजपा सरकार ला रही है। वैसे इस कानून को भाजपा सरकार को अपने पहले कार्यकाल में ही लाना चाहिए था। चलो देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं पर और अन्य अल्पसंख्यकों पर बहुत अत्याचार होते हैं। 1947 के बाद जब जवाहरलाल नेहरू की सरकार थी तो वह सरकार बहुत ही विनाशकारी थी। जवाहरलाल नेहरू बहुत ही विनाशकारी व्यक्ति थे। उनका एकमात्र उद्देश्य था भारतीय संस्कृति का विनाश किया जाए और आतंकवाद का खूब विकास किया जाए। जवाहरलाल नेहरू ने अपने शासनकाल में बहुत कम विकास किया। उनकी मृत्यु के कुछ वर्ष बाद जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने भी बहुत कम विकास किया। इसी तरह राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक ने बहुत कम विकास किया। इन लोगों ने भ्रष्टाचार, आतंकवाद, परिवारवाद, अपराधीकरण, पिछड़ेपन आदि का खूब विकास किया। इन लोगों ने 40 वर्ष तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई, पर ये लोग भारत को विकसित देश नहीं बना पाए, क्योंकि इन लोगों के पास भारत के समग्र विकास की कोई योजना नहीं थी। इसलिए इन लोगों के शासनकाल में भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया। इसीलिए भारत अनेकों समस्याओं से घिर गया। बांग्लादेश में और पाकिस्तान में परम आतंकवाद और परम कट्टरता बहुत ज़्यादा है। ये दोनों देश परम आतंकवाद का गढ़ बन गए हैं। पाकिस्तान एक विफल राष्ट्र बन गया है। वहाँ पर कुछ दिनों के बाद गृह युद्ध भड़क जाएगा। बांग्लादेश भी एक विफल राष्ट्र बनने वाला है। इन देशों में मुसलमान भी सुरक्षित नहीं है। पाकिस्तान में शिया और सुन्नी के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष है। अहमदिया, देवबंदी और बरेलवी के बीच में ज़बरदस्त संघर्ष है। वहाँ पर मुसलमान ही मुसलमान के शत्रु बने हुए हैं। वहाँ पर अन्य धर्मों के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे? भाजपा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले लोगों को नागरिकता प्रदान करने जा रही है। ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इस कानून की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक भारत में रहकर खुशहाल जीवन जिएंगे और ये लोग जीवन का वास्तविक आनंद का लाभ उठाएंगे। भारत कुछ ही दिनों के बाद एक विकसित देश बन जाएगा। फिर भारत हर क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करेगा। वैसे अगर भारत को एक सही नेतृत्व मिलता तो भारत 1970 के आसपास ही एक विकसित देश बन गया होता, पर भारत को एक सही नेतृत्व अब जाकर मिला है। पाकिस्तान में बहुत जल्द ही गृह युद्ध भड़केगा। तब भारत को वहाँ पर हस्तक्षेप करके वहाँ पर भारतीयों की सरकार बनानी होगी। बांग्लादेश में भी बहुत जल्द गृह युद्ध भड़केगा और बांग्लादेश भी एक विफल राष्ट्र बनने की तरफ बढ़ रहा है।
वहाँ पर भी पाकिस्तान वाली हालात पैदा होने वाले हैं। फिर वहाँ पर भी भारत को हस्तक्षेप करके वहाँ पर भारतीयों की सरकार बनानी होगी। इस तरह बांग्लादेश और पाकिस्तान के लोग मानवता और जीवन का वास्तविक आनंद ले सकेंगे। कुछ परम बेवकूफ़ और परम दुष्ट लोग कहते हैं कि हमें पाकिस्तान और बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता नहीं देनी चाहिए और उन लोगों को भेड़ियों के हवाले छोड़ देना चाहिए जिनके पास मानवता नाम की कोई चीज़ नहीं है। ऐसे लोग परम बेवकूफ़ और परम अदूरदर्शी हैं। जब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोग के अल्पसंख्यक भारत में आकर खुशहाल जीवन जिएंगे, तब सारे भारत के लोग और सारे विश्व के लोग उनका खुशहाल जीवन देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे। खुशहाली और विकास ही भारत की पहचान है। यही भारत की संस्कृति है जो हर मनुष्य को परम श्रेष्ठता और परम महानता प्रदान करती है। भारत की संस्कृति समस्त विश्व को अपना परिवार समझती है। भारत की संस्कृति हर मनुष्य को गौरव प्रदान करती है और परम गौरव प्रदान करती है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय।